शुरुआत मैं कैप्टन साहब आपसे करना चाहता हूं। आपने कई युद्ध देखे होंगे, आपने कई युद्धों के बारे में पढ़ा होगा, हो सकता है शायद आपने लड़े हो, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह से दुनिया दो धड़ों में बढ़ गई है, आप इसे आगे के लिए कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। देखिए, जो भी अचानक हमला हुआ है इजराइल के ऊपर हमास ने किया है, ये सरप्राइज अटैक थी और कहा जा रहा है कि मोसाद की इंटेलिजेंस फेल हो गई। लेकिन आपको उस पर ध्यान देना होगा कि किसकी बैकिंग थी, किसने इनको तैयार किया था हमला करने के लिए। और ये बात सच है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसको यूनाइटेड नेशन ने और भी कई जगहों ने, इदारों ने उसको डिक्लेयर कर रखा है कि ये हमास जो है ये आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है। और हालत उसकी ये है कि उन्होंने पूरे गाज़ा पट्टी को अपने कब्जे में कर रखा है। और वहाँ पर वो बर्बरता ये नहीं कि इजरायली के साथ करते हैं, वो बर्बरता वो जो उनको नहीं मानता उनके खिलाफ भी करते हैं। वो अगर आप उठा कर उनको देख लीजिए इतिहास, वो आज से नहीं, जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है उसने वो अपनों पर भी जुल्म किया है। उसी गाज़ा पट्टी के अंदर भी वो औरतों की बेइज्जती करते हैं, उस गाज़ा पट्टी के अंदर भी बच्चों को पीटते पाटते रहते, घसीट के ले जाते हैं वो लोग। और जो इस तरह के जो उन्होंने हमला किया है, तो ये देखिए कि किसने बैक किया था। बैक ईरान ने किया था, मैं खुल कर आ रहा हूँ, ईरान ने बैक किया। इससे पहले पिछली रमज़ान के महीने में जब रॉकेट दागे थे, 2000 रॉकेट दागे थे इजराइल के ऊपर, तो उन्होंने किसी को निशाना नहीं साधा था, सीधे बस्ती पे गिरे, सीधे आबादी पे गिरे। ये कहाँ का इस्लाम है, ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ की ह्यूमैनिटी है कि आप रॉकेट दागिए और जाके बस्तियों में गिरना शुरू हो जाएं। उस टाइम भी जो पास के ही मुल्क में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से जाकर के इनसे मीटिंग करी थी और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ये रिकॉर्डेड है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। हमास के फेवर में कहा था कि हम इनको फौजी मदद भी देंगे, हम इनको हथियार भी देंगे इजराइल से लड़ने के लिए। और ये वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का डिक्लेरेशन था। आप हैरान रह जाएंगे कि हम ये जो आज बढ़ गया है दो हिस्से के अंदर, कुछ हमास के साथ खड़े हैं, कुछ हमास के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन ये पूछिए, ये कौन सी जंग है? ये मजहबी जंग है ज्यूइश के मुसलमानों के बीच में, ये पॉलिटिकल जंग है। लेकिन यहाँ पर ईरान ने पॉलिटिक्स की है। अब उनको ये, ईरान को अच्छे से पता था कि अगर ये हमला करेंगे तो उसके बाद रिटेलिएशन होगा इजराइल की तरफ से, और जब इजराइल की तरफ से होगा तो बहुत ही खतरनाक होगा, विध्वंस होगा। वो हो रहा है। तो नुकसान किसका हुआ? वहां के रहने वाले अवाम का हुआ, वहां के रहने वाले नागरिकों को हुआ, बच्चों को, औरतों को हुआ। और नेस्तनाबूद कर देंगे। नेतन्याहू साहब का देखिए बयान आ गया, और उन्होंने क्या कह दिया कि हम तबाह कर देंगे, बराबर कर देंगे। ये तो करके निकल के चले गए ईरान। ईरान ने यही किया था जब अर्मेनिया का वॉर चल रहा था, और उस समय भी यही हुआ था। अर्मेनिया के वॉर में इन लोगों ने जाकर के अर्मेनिया को सपोर्ट किया, ईरानियंस ने। और उस समय उन्होंने दूसरी स्टेट को नहीं किया जो उन्हीं की बिरादरी की स्टेट होती थी, उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि इजराइल ने जाकर के सपोर्ट किया था। तो इनका, ईरान को मैं डायरेक्टली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन लोगों ने खुद बयान दिया है, खुद सपोर्ट किया है और उस पर खुशी मनाई है। यह इंसानियत नहीं है, यह इस्लाम नहीं हो सकता है। मैं खुल के कह रहा हूं, जिसको जो समझ में आए उसका जवाब दे। ठीक है, क्योंकि जो किर्गिस्तान में किया गया था वो ठीक नहीं था। ठीक है, मैं यहां से सीधे अतीक साहब के पास जाता हूं। अतीक साहब बताइए, वो कह रहे हैं कैप्टन साहब, और कैप्टन साहब अनुभवी है, वो कह रहे हैं कतई तौर पर इस्लाम नहीं है। हमास द्वारा 5000 रॉकेट डालकर आम इजरायली शहरियों को निशाना बनाना, जिसके चलते ये हुआ, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो इसको स्वाभाविक प्रतिक्रिया बोल रहा है। तो इजराइल जो कर रहा है उसको स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्यों नहीं कहते आप लोग? देखिए दीपक जी, जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीनों का। इजराइल ने जो किया है वो वही भुगत रहा है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो दीपक जी? आप ये बताइए कि ये मजहबी जंग नहीं है, बिल्कुल भी मजहबी जंग नहीं है। अगर आप ये बताइए कि जो अल जजीरा की पत्रकार थी शीरीन अबू, उसको गोली मार दी इजराइल ने, उसको इजराइल को माफ कर दिया जाए। आप ये बताइए कि 2000 में एक बच्चा जा रहा था स्कूल, दो इजरायली सोल्जर ये कहते हैं कि देखें तुम्हारा निशाना ज्यादा अच्छा है या हमारा निशाना ज्यादा अच्छा है, और स्कूल जाते उस बच्चे को गोली मार दी जाती है। 2000 से लेकर 2003 तक 2300 बच्चों को इजराइल मार चुका है। लेकिन फिर भी क्या बात है, इजराइल बहुत अच्छा है, इजराइल बहुत अच्छा है। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी कह दीजिए, जाहिर सी बात है। आपके पास कैमरा है, आपके पास माइक्रोफोन है, आपके पास सरकारें हैं, सब कुछ कह दीजिए। लेकिन भारत की पॉलिसी यह रही है कि भारत हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा रहा है, जालिमों के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ। लेकिन पहला नया युग आ रहा है कि लोग अब जालिमों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।
आप ये बताइए कि अभी आपने 50 टॉप 10 खबरें बताई हमें, जो उसमें से आप बताइए एक खबर आपने ये नहीं बताई कि जो है आपने हमेशा ये बताया इजराइल ने फला मारा, इजराइल ने फला मारा, इजराइल ने फला मारा, ये तबाह कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अब टेररिस्ट कौन हुआ? कौन टेररिस्ट हुआ? 50 खबरों में आपने यही बताया कि इजराइल ने मारा, गाजा को हिला दिया, गाजा को मिटा दिया, जो हमास ने मारा वो अस्पताल गिरा दिया, मदरसा गिरा दिया, सब कुछ गिरा दिया। जो हमास ने मारा वो सब कुछ, जी हमास ने जो मारा वो इंसानियत थी, मैं कह रहा, अहिंसा थी, इंसानियत थी हमास ने जो किया, वो इंसानियत थी हमास ने जो किया इजराइल के साथ। सुनिए, किस आप सुन लेंगे, आप अगर सुने तो मैं बताऊं। आप ही को सुन रहा हूं जनाब। किसी की तरह की हिंसा को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किसी की तरह की हिंसा को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो कह दीजिए आप भी हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस भी कहता है। सुनिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं जो ये कह दूं कि गुजरात में दंगे हुए थे कि ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा, मैं जस्टिफाई ये क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं बताऊंगा। लेकिन जो इजराइल ने बोया है, जो बच्चों को मारा है, जो औरतों को मारा है, आपको पता है, अगर आपने रिसर्च करी होगी, जरूर करी होगी आपने दीपक जी, क्योंकि अगर आपने ह्यूमन राइट वॉच की अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ ली होती तो शायद आप वो भी दिखाते। अगर आप यूनिसेफ की रिपोर्ट पढ़ लेते बच्चों की तो आप वो भी दिखाते। लेकिन क्या करा जाए, एक नैरेटिव गढ़ना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको बता दें, इजराइल कुछ भी कर ले, फलस्तीन उसका कभी नहीं हो सकता। एक दिन फलस्तीनी जरूर जीतेंगे। और जितना जुल्म हो रहा है, कोई बात नहीं, जुल्म के बाद तो मजबूत हुआ जाता है। हम वो जिस तरह से इजराइल के लोगों को जिंदगी प्यारी है, फलस्तीनियों को मौत प्यारी है। वो देखिए अपनी लैंड के लिए लड़ रहे हैं। बैतुल मुकद्दस की किसने बेहुरमती करी? जूते पहन के घुस जाता है इजराइल, उसके अंदर गोलियां मारता है, कुरान को फाड़ता है वहां पर, और औरतों के बाल पकड़ कर बाहर फेंक देता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मुफ्ती साहब एग्री करते हैं मोहम्मद अतीक जी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। दीपक, एक थोड़ा सा जोग्राफिया चेंज करके बात हो रही है। ये बहुत गलत तरीके से, मैं समझता हूँ, एक इंटरनेशनल टेलीविज़न पर हम बात कर रहे हैं, बहुत गलत तरीके से बात हो रही है। हम क्यों ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की सरकार फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ है और फ़िलिस्तीनियों के साथ नहीं खड़ी है? इनको ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि फ़िलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर अल फताह की हुकूमत है और सिर्फ गाज़ा पट्टी पर हमास की हुकूमत है? और हमास का रिकॉर्ड उठा करके आप देख लीजिएगा कि फ़लस्तीनियों के साथ कितनी बर्बरता, कितना जुल्म, वहाँ के बच्चों के साथ, जवानों के साथ क्या नहीं किया हमास ने। और मैं सबसे बुरी बात इसको समझ रहा हूँ कि ये हमास ने जो तस्वीर पेश की है इसराइल में इस्लाम की, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश है। मैं आपकी पूरी डिबेट का निचोड़ आपको बता देता हूँ। जो कैप्टन रिजवी साहब ने कहा है ना, मैं समझता हूँ इसके बाद तो डिबेट ही नहीं होनी चाहिए थी। कैप्टन रिजवी साहब ने साफ कर दिया कि ये ईरान ने आज तक खुद तो मक्खी नहीं मारी, हमेशा दो देशों को सपने दिखा करके लड़ाता रहा। हमास को फंडिंग भी कर रहा है, हमास को हथियार भी दे रहा है, सारी चीज़ें हमास को वो कर रहा है। इधर से लबनान में हिजबुल्लाह को कर रहा है। और यही इस्लाम की शक्ल पूरी दुनिया को दिखाई जा रही है कि हम मरी हुई लड़कियों का बलात्कार करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। फ़िलिस्तीनियों के कोई खिलाफ नहीं। बैतुल मुक़द्दस हमारे लिए हमेशा मरते दम तक हम बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए लड़ेंगे, हमारा फरीज़ा है, उसकी अज़मत हमारे दिलों में है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के सामने ये झूठ नहीं बोला जाए कि हमास जो है वो आतंकवादी नहीं है, हमास अच्छा काम कर रहा है, हमास बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ रहा है। ये बड़ा झूठ बोला जा रहा है और इसी झूठ को घुमा फिरा करके भारत सरकार पर लादा जा रहा है। अगर फ़लस्तीन के साथ है तो आप कहिए फ़लस्तीन के साथ मैं आपकी बात में बोला नहीं हूं, मैं आपकी बात में बोला नहीं होगा। टेररिस्ट है इजराइल, हमास के साथ नहीं है, फ़िलिस्तीन के साथ हैं, हमास के साथ। अगर इजराइल टेररिस्ट है तो फिर आतंकवादी है, कहिए ना प्रधानमंत्री से वो इजराइल के साथ क्यों खड़े हुए हैं? किया हमास इस्लाम की शक्ल नहीं है। इजराइल टेररिस्ट है, इजराइल ने जुल्म किया। आप हमास को कह के इजराइल के जुल्म को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप इजराइल के जुल्म को जस्टिफाई करने के लिए बैठे हैं आप यहाँ पर। हमास ने इसराइल पर अटैक किया है। अच्छा, बात इंसानियत की है। प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़ेगा। बात इंसानियत आप तस्लीम करते हैं इजराइल को? बात इंसानियत शर्म आनी चाहिए आपको।